बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स सी के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, और उसके अलावा कि इसके अंदर जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बनेंगे उनके अंदर जो करंट फ्लो कैसे होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर करें कि नहीं है दरमियान में, तो आपके पास एक प्योर फॉर्म में अवेलेबल है सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल। अब स्टूडेंट्स कैसे है कि उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, क्या करते हैं कुछ इम्प्योरिटीज़, और उनकी रेशियो जो है वो 1:10⁻⁶ वो हम मिक्स करेंगे, तो उस सूरत में जो वो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड दी डोपिंग। या हम उसको यूँ भी बयान कर सकते हैं, एडिशन ऑफ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी into intrinsic semiconductor such as germanium or silicon, that is called the doping। तो स्टूडेंट्स जो नया तश्कील पाएगा ये जो तश्कील पाएगा, ये जो बनेगा नया मटेरियल, इसका नाम फिर हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिफोर इम्प्योरिटीज इंट्रिंसिक, आफ्टर डोपिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इससे होता क्या डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो जाता है कि जो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इस डोपिंग प्रोसेस से क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, और साथ ही कंडक्टिविटी जो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो भी इंक्रीज हो जाती है। इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये जो आपके पास ये एंटीमनी, ये जो आपके पास दिया गया है एटम, इसने 4 तो इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करवा ली, जबकि एक जो इसका था मतलब इलेक्ट्रॉन वो फ्री था, क्योंकि ये पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है। ये कौन सी है, पेंटावलेंट। तो 5वां जो है वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन है, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये एज अ फ्री चार्ज कैरियर्स के तौर पर हमारे पास आ रहा है, एज अ फ्री चार्ज कैरियर के तौर पर आ रहा है। और फिर अगली बात याद रखिएगा, जो इम्प्योरिटी एटम इसमें हमने मिक्स किया है, इसको हम कौन सा कहेंगे, ये डोनर एटम है। उसकी रीज़न क्या है कि इसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन डिनोट किया है, इसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन डिनोट किया है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो डोनर एटम की वजह से डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड वो इंक्रीज़ कर जाती है। क्या कर जाती है, इंक्रीज़। और इसी की बुनियाद पे कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी इंट्रिंसिक मटेरियल में, जिसको हमने कहा था कि वो एक्सट्रिंसिक बन गया, वो भी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके अंदर फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, और वो भी एन टाइप मटेरियल की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एन टाइप मटेरियल की। लेकिन इसके अंदर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, वो होल्स होंगे। उसकी वजह ये है कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स इस मटेरियल में टूटते हैं, जिसकी वजह से मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें कि इसके अंदर एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, फर्मी लेवल। ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वो फर्मी लेवल है। और ये क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल एडेड हो जाता है बाय द इम्प्योरिटीज इन एन टाइप मटेरियल। और ये करीब होता है जो बैंड गैप होता है ना उसके अंदर, ये दरमियान में तो बैंड गैप है, ये आपको पता है। ये नीचे वैलेंस बैंड है, ये ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है। वैलेंस और कंडक्शन बैंड,
ये नियर द कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। फिर एक याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक आपने इंटर लेवल भी डिस्कस किया था, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेशन स्टेट। याद रखिएगा कि जब रिजाइड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विद इन दी वैलेंस बैंड तो वो ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही वहाँ से वो एनर्जी गेन करके बाहर चले जाते हैं तो वो एक्साइटेशन स्टेट में चले जाते हैं। तो ये फर्मी लेवल क्या करता है, एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली जाने के लिए, किसमें, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये पहले भी एक लेक्चर में आया था लफ्ज़ फर्मी लेवल, तो मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होता है फर्मी लेवल। और याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो डोनर आयनिक कोर्स रिमेन फिक्स एट देयर लेटेस्ट साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर। याद रखिएगा ये जो ऊपर हमने दिखाया है आपको, ये फिक्स रहते हैं अपनी पोजीशन पे। ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं अपनी पोजीशन पे, वहाँ से ये आगे पीछे मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये इनका जो रोल होता है वो इंतहाई अहम होता है। और अगली बात जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस की है कि ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, लेकिन इनका जो नेट चार्ज होगा इस पूरे क्रिस्टल का वो मतलब ज़ीरो ही रहता है। ये आपके ज़हन में ये क्वेश्चन तो आ रहा था ना कि ये नेगेटिव एक एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन आप इमेजिन करें कि फ्री चार्ज तो हमें मिला है, लेकिन इनके फॉर एग्जांपल ये हमने सिर्फ एटम लिया, एक एटम, इस एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, इसके भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल, इसके भी और इसके भी, और इसके भी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं वो तो चार ने तो बॉन्डिंग करवा लिया और एक एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया है, एक एज आ फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एज ए चार्ज कैरियर मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। तो यही चीज़ जो है ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी आई थिंक सो की है, ये द एन टाइप मटेरियल हैज़ नो नेट चार्ज, राइट। इसके अंदर अगर हम देखते हैं एन टाइप में कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ये इसकी साइड याद रखिएगा ये पॉजिटिव होती है, ये जो छोटी साइड है ये नेगेटिव कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो शो किया गया, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट की बात करते हैं। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन करंट ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो आपको शो हो रहा है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन करंट शो हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट शो हो रहा है। तो याद रखिएगा जब हम किसी बैटरी को जोड़ते हैं किसी भी इस मटेरियल के साथ जो एन टाइप मटेरियल होगा, तो उसमें चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और साथ साथ आपके होल्स भी हैं। ये पिछले कुछ लेक्चर्स में भी इनको बड़ी डिटेल से हमने बात की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये है एक बोरोन एटम, और ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है ट्राइवेलेंट। ये क्या होता है, ट्राइवेलेंट, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में वो जो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर मिलाना है, तो इसमें 3 आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब मिलाएंगे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स जो हमारे पास तश्कील पाएगा मटेरियल आफ्टर डोपिंग, वो कहलाएगा पी टाइप मटेरियल। पहले हमने बात की थी कौन सा मटेरियल था, एन टाइप था, लेकिन अब जो है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, पी टाइप मटेरियल होगा। तो ये जो पी टाइप मटेरियल के हवाले से जो डिस्कशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं होगी आपको सेंड करना। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।